नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रामोदय कॉलेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे माइक्रो प्रोपेगेशन एंड इट्स टेक्निक के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की एक और टेक्निक्स, एंड्रोजेनेसिस। इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, जैसा कि ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। देन हमने सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा और आज हम बात करने वाले हैं एंड्रोजेनेसिस के बारे में। एंड्रोजेनेसिस का मतलब होता है, यहाँ पर हम ये एक यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन का टाइप भी है। और एंड्रोजेनेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, पादप के मेल गैमेट्स को लेकर लेबोरेटरी में ग्रो करवाकर एक नया प्लांट्स बनाएंगे, नया एम्ब्रियो बनाएंगे, जो कि उसकी जो जेनेटिक कैरेक्टर होंगे वो जो है पैटर्नल प्लांट्स के समान होंगे। यानी कि जिस प्लांट से हमने मेल गैमेट्स लिए हैं उस जो पैटर्नल प्लांट्स के समान होंगे। तो आइए इसे बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो एंड्रोजेनेसिस इज ए फॉर्म ऑफ यूनी पेरेंटल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है जो एक सिंगल पेरेंट्स बनाने का एक जनन विधि है, जिसमें हम या तो क्या करेंगे, मेल प्लांट्स का निर्माण करेंगे, ना इधर फीमेल प्लांट्स का। लेकिन एंड्रोजेनेसिस का मतलब है ओनली फॉर मेल प्लांट्स का निर्माण करना, एंड्रोजेनेसिस। चलिए, यानी कि जहां पर हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं फ्रॉम ए मेल न्यूक्लियस। यानी कि हम मेल न्यूक्लियस लेकर एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे, कंटेनिंग ओनली पैटर्नल क्रोमोजोम। जो निर्मित प्लांट्स बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसके अंदर जो है पैटर्नल क्रोमोजोम मौजूद होंगे। यानी कि जिस प्लांट से हमने एंथर्स या पोलन ग्रेन्स लिए हैं उसी के जेनेटिक मटेरियल, जो न्यू निर्मित प्लांट्स है उसमें वो जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो दूसरी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो मेकिंग द ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकली टू द पैटर्नल पेरेंट्स। यानी कि पैटर्नल पेरेंट्स से उसके मेल न्यूक्लियस को लेकर हम एक नया प्लांट्स बनाएंगे जो कि आइडेंटिकली उसके समान होगा। चलिए इसे और आसान भाषा में समझने के लिए इस स्लाइड की ओर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम एक प्लांट का सिलेक्शन करेंगे। हम उस प्लांट का सिलेक्शन करेंगे जिस प्लांट से हमें मेल गैमेट्स लेना है, देन उसे लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाना है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार से एंड्रोजेनेसिस कर सकते हैं। यानी कि जो प्लांट से है, प्लांट्स की जो ये पुष्प बड है, जो फ्लोर बड है, उसके अंदर आपको पता होगा यहाँ पर जो है स्त्री केसर एंड पुंकेसर दोनों मौजूद हैं। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन चाहिए। स्टेमन का या तो एंत्र भाग हम ले सकते हैं, ना इधर हम पोलन ग्रेन्स को ले सकते हैं। यहाँ पर एंथर, पूरा एंथर का पार्ट लेकर हम लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवा सकते हैं, एमएस मीडिया में ग्रो करवा सकते हैं। नाइदर हम क्या करेंगे, इसको, इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लेकर हम एमएस मीडिया में ग्रो करवाएंगे और आगे की स्टेजेस का निर्माण करेंगे। यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे, देन ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगे, तो रूट एंड शूट्स का डेवलपमेंट करेंगे, देन हमें एक प्लांटलेट प्राप्त होगा। तो आइए हम लेते हैं पोलन ग्रेन्स को, और पोलन ग्रेन्स को संवर्धन माध्यम में डालने से पहले हम क्या करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं, जो आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ समझने की बात है कि जब भी हम कोई भी प्लांट का भी पार्ट लेते हैं तो उसको सरफेस स्टरलाइज जरूर करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उस कायक भाग पर, प्लांट का कोई टुकड़ा है उस पर किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं हो, बैक्टीरिया और फंगस वहां पर नहीं रहे, ताकि हमें शुद्ध रूप से क्लोन प्राप्त हो जाए। फिर हम एमएस मीडिया में कैलस बनाते हैं, जो 2,4-डी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड डालकर हम कैलस का फॉर्मेशन करते हैं। देन यहाँ पर हम एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। एक से जो कैलस फॉर्मेशन हुई है उसमें से एक जो सेल्स हम लेंगे, ये अब जो है रीडिफरेंशिएशन की भूमिका निभाता है। और कैलस जो होता है वो होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। और आगे हम जो है एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। एम्ब्रियो निर्मित होने के बाद अगर इसके अंदर हम रूटिंग्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं या शूटिंग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसे जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, तो अगर हम शूट्स का डेवलपमेंट करना चाहते हैं प्लांट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर साइटोकाइनिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम हाई कर देंगे। चलिए, साइटोकाइन की कॉन्सेंट्रेशन को हाई करना है ताकि ये
शूट को प्रमोट करेगा, देन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ लो रखेंगे। फिर हम चाहते हैं इस जो शूट्स डेवलपमेंट हुआ है उस प्लांट की रूट्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई रखेंगे, तो हमें रूट्स का डेवलपमेंट मिलेगा। देन रूट्स एंड शूट्स दोनों का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर जब रूट्स एंड शूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो हमें एक प्लांट सेलेक्ट प्राप्त होता है। ये एक हैप्लॉइड प्लांट्स है जो कि मेल गैमेट से बना है। पुष्प के मेल गैमेट से मतलब है पोलन ग्रेन से ये एक प्लांट्स बना है, जो कि जेनेटिकली जो पैटर्नल प्लांट्स है उसके समान इसके अंदर जेनेटिक लक्षण है, तो सेम ट्रेड्स इसके अंदर है। इसकी बहुत सारी प्रतियां हम बना सकते हैं, जैसे कैलस फॉर्मेशन हमने किया था, तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स लेकर बहुत सारे ऐसे प्लांटलेट्स बना सकते हैं। अभी ये लेबोरेटरी से तैयार हुआ है, इसे हम प्लांटलेट्स बोलेंगे। देन हम हार्डनिंग प्रोसेसिंग के द्वारा इसे फील्ड में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आइए हम समझते हैं कि ये लेबोरेटरी के अंदर ये जो प्रक्रिया कैसे होती है। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस जो आप नेचर के अंदर देखते हैं, प्रकृति के अंदर भी देखेंगे, बहुत प्रकार से इन नेचर फॉर्म जो कुछ जो प्लांट्स है, कुछ जीव है, वो जो है वो जो इस प्रकार का जो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, यानी कि एक ही प्रकार का या मेल प्लांट ही बनता जाएगा। ऐसा कुछ मछलियों में होता है, देन कुछ प्लांट्स के अंदर ये देखा गया है। फिर आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड एंड्रोजेनेसिस, जो कि हम लेबोरेटरी के अंदर एंड्रोजेनेसिस प्रोसेसिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, जो मेल हैप्लॉइड प्लांट्स का निर्माण करेंगे। कभी कभी हम डबल मेल हैप्लॉइड प्लांट का भी निर्माण करते हैं, तो इसके अंदर हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस को हम समझते हैं। तो एंड्रोजेनेसिस इन लैब के अंदर क्या क्या हम करते हैं, कैसे एंड्रोजेनेसिस के थ्रू एक नया प्लांट्स बनाते हैं, एक मेल न्यूक्लियस को लेकर हम हैप्लॉइड प्लांट्स का निर्माण करते हैं, उसे हम देखते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एक प्लांट्स का निर्माण होता है लेबोरेटरी के अंदर। सबसे पहले अगर हमें एंड्रोजेनेसिस करना है तो सबसे पहले हमें प्लांट का सिलेक्शन करना होगा। और प्लांट्स का कौन सा भाग, फ्लोवर बड। फ्लोवर बड हम इसलिए लेते हैं ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन नहीं हो। फिर भी इवन हम क्या करेंगे, या सरफेस स्टरलाइजेशन जरूर करेंगे। तो हमने क्या, या तो हम ले लेंगे एंथर लेंगे, एंथर का पार्ट, नाइदर हम क्या लेंगे, पोलन ग्रेन्स। तो हमने या तो एंथर ले सकते हैं, एंथर को हम संवर्धन माध्यम में कल्चर करेंगे, देन कैलस का फॉर्मेशन करेंगे, देन कैलस से हम जो है कुछ कोशिकाएं लेकर उसको प्लांटलेट या एम्ब्रियो में डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पोलन ग्रेन्स को लेकर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर या तो हमने एंथर या फिर पोलन ग्रेन्स लेते हैं। और ये जो दूसरा स्टेप है ये सरफेस स्टरलाइजेशन, यानी कि पहले स्टेप में हमने प्लांट का सिलेक्शन किया, प्लांट के उस पार्ट का सिलेक्शन किया जिसको हमें लेबोरेटरी में ग्रो करवाना है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है उनको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पर किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन नहीं रहे, इवन यहाँ पर फंगाई ना हो, ना किसी प्रकार का बैक्टीरिया, देन वायरस भी ना हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हाइजीन कर रहे हैं, इसको कंटामिनेशन फ्री कर रहे हैं। तो कंटामिनेशन करने के लिए हम यूज करते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए कुछ केमिकल्स हैं, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड मर्क्यूरस क्लोराइड। देन इसके अलावा अपन 70% एल्कोहल का भी उपयोग करते हैं, ताकि ये क्या करते हैं, केवल मटेरियल का ही नहीं, जो हमने सिलेक्ट मटेरियल वही नहीं, ताकि हम टूल्स को भी कंटामिनेट फ्री कर सके इन केमिकल्स का यूज कर कर, ताकि किसी भी प्रकार का इस विधि के अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं हो। जो चीज हम चाहते हैं वो प्रॉपर रूप से बिना किसी अशुद्धि के प्राप्त हो जाए। तो थर्ड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, यानी कि हमने अब जो प्लांट से जो पार्ट लिया उसको सरफेस स्टरलाइज कर दिया। देन हम क्या करेंगे, इस जो प्लांट जो पार्ट है प्लांट का, जो एंथर हमने लिया है उसको हम क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में डालेंगे। तो कल्चर मीडिया में क्या क्या हो सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर मीडियम है वो है MS मीडियम, मोरासिक स्पूग मीडियम, जो कि हम बेसिकली लेते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, इस मीडिया के अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब है वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो पादप को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उसे बहुत सारी मेटाबॉलिक
क्रियाएं करने के लिए आवश्यक हो, वो तमाम प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं संवर्धन माध्यम में जो पादप को जरूरत है, एक प्लांट को जरूरत है। देन हम शुगर ऐड करते हैं, देन कुछ हार्मोन्स ऐड करते हैं, उस मीडियम को गाढ़ा करने के लिए हम अगार भी ऐड करते हैं, जो कि हम रोडोफाइसी एल्गीज से प्राप्त करते हैं। इस अगार को हम रोडोफाइसी, जो रोडोफाइसिक एल्गी है उनसे प्राप्त करते हैं। देन एमएस मीडियम तैयार होता है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने स्टरलाइज किया था, जो मटेरियल एंथर या पोलन जो हमने स्टरलाइज किया, उसको हम संवर्धन माध्यम में ग्रो कर पाते हैं। इस संवर्धन माध्यम में बहुत एमएस मीडियम है, तो प्राप्त न्यूट्रिएंट है। अब जो है कैलस फॉर्मेशन करने के लिए हमें पता है 2,4-D का हम उपयोग करते हैं, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का, ताकि जो यहाँ पर जो है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स यानी कि कैलस की प्राप्ति हो जाती है। और कैलस को आगे अगर हम एम्ब्रियो में रूपांतरित करना चाहते हैं तो देन यहाँ पर हम और ग्रोथ हार्मोन से को देते हैं, ताकि ये डिफरेंशिएशन करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। और एम्ब्रियो के बाद हम चाहते हैं कि इस एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस करना चाहते हैं, उसमें शूट्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं या फिर रूट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देन हम इन्हें कुछ जो पादप हार्मोन्स है वो देते हैं, पीजीआर्स देते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देते हैं। जैसे कि अगर हम शूट्स का डेवलपमेंट चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइटोकाइनिन की मात्रा को हाई कर देंगे, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन को हाई करेंगे, देन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को कम रखेंगे, तो हमें शूट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एम्ब्रियो के अंदर। देन हम अगर हमें रूट फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को हाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा रूट फॉर्मेशन। देन जो हमें मिलेगा वो एक प्लांटलेट्स मिलेगा। तो मेकिंग प्लांटलेट्स, जो कि हमने प्लांटलेट्स प्राप्त किए, बहुत सारे जो छोटे छोटे पौधे हैं जो कि पैटर्नल क्रोमोसोम युक्त हैं, जिस प्लांट से हमने पोलन लिए उसी प्लांट के जैसे हैप्लॉइड प्लांट्स बने हैं। ये हैप्लॉइड प्लांट्स है टोटली। ओके, यहाँ पर स्टेप नंबर 7, यहाँ पर हार्डनिंग और एक्लेमेटाइजेशन करते हैं। हार्डनिंग और एक्लेमेटाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि जो प्लांट्स हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए हैं उन्हें हम क्या करेंगे, फील्ड में ट्रांसफर करेंगे। तो वह विधि जहाँ लेबोरेटरी से तैयार हुए प्लांट्स को हम फील्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं हार्डनिंग या फिर एक्लेमेटाइजेशन। तो यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करते हैं, इन प्लांट्स को जो है फील्ड्स में ट्रांसफर करेंगे। तो कुछ सप्ताह तक यानी कि 2 से 4 वीक तक हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, गमलों के अंदर रखेंगे। देन इनको एडेप्टिव कंडीशन है बार की, वो इनको देने का प्रयास करेंगे। देन धीरे 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 करके हम इसको फील्ड तक ले जाने का काम करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब पौधा लेबोरेटरी में तैयार होता है तब ये जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि हमने तो पूरा आर्टिफिशियल माध्यम प्रोवाइड कर, जितना भी भोजन दिया वो आर्टिफिशियल रूप से दिया, इसकी खुद के पास कोई कैपेसिटी है नहीं। तो धीमी लाइट से इसको फिर जो हार्ड कैपेसिटी लाइक बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस कर सकें, देन हम इसको फील्ड में ट्रांसफर करेंगे। फिर ये फील्ड में अच्छे से ग्रो होंगे, एनवायरमेंटली नेचुरली रूप से मिट्टी से ये अपना पोषण प्राप्त करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, देन अपना भोजन बनाएंगे, देन सर्वाइव करेंगे। फिर हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस हम क्यों करते हैं, कहाँ ये फायदेमंद है। तो रैपिडली क्रिएटिंग हैप्लॉइड एंड डबल हैप्लॉइड प्लांट्स, अगर हमें कम समय में बहुत सारे हैप्लॉइड प्लांट्स चाहिए या फिर डबल हैप्लॉइड प्लांट्स चाहिए तो हम ये विधि अपनाते हैं, एंड्रोजेनेसिस। सेकंड, शॉर्टनिंग ब्रीडिंग साइकिल। अगर हम मान लो कि जनरली कोई प्लांट्स है, हैप्लॉइड प्लांट्स है, जो नेचर के अंदर उसकी जो ब्रीडिंग हो रही है बहुत लंबा टाइम ले रही है, अगर उस पीरियड को हम छोटा करना चाहते हैं देन हम एंड्रोजेनेसिस एप्लीकेशंस या फिर इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो थर्ड इज फिक्सिंग डिजायरेबल ट्रेट्स इन होमोजाइगस लाइंस। यहाँ क्या होता है कि हम जो मूल प्लांट्स है उसके कुछ जो लक्षण हैं उनको यथावत रखना चाहते हैं, तब भी हम इस विधि का उपयोग करते हैं, एंड्रोजेनेसिस का। देन लास्ट वन, प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म क्रॉप्स। जैसे कि यूनिफॉर्म क्रॉप्स होती हैं उनको भी प्रोड्यूस करने के लिए हम एंड्रोजेनेसिस का उपयोग करते हैं, जिसमें बहुत सारी सीरियल्स हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकती है। तो हमने एक और टेक्निक के बारे में पढ़ा,
एंड्रोजेनेसिस, इससे पहले हमने ऑर्गेनोजेनेसिस देन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आगे भी आप जुड़े रहिए। थैंक यू।